चलो इस वीडियो में मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे समझाऊंगा कि आप एक बार समझ जाओगे और जिंदगी भर नहीं भूलोगे। हकीकत में आप दूसरों को भी गाइड कर पाओगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है और उसके हिसाब से ट्रेड कैसे करें। आप ट्रेडिंग कैसे करनी है ये सीखना चाहते हो। देखो मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ। पहली बात यह है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जोन है। जोन मतलब वो एक लेवल है। सपोर्ट का सीधा सा मतलब है जिस लेवल पे खरीदार बैठे हैं। आप समझो कि सपोर्ट मतलब जहां खरीदार बैठे हैं। खरीदार कहां बैठे हैं? खरीदार किस कीमत पे खरीदने को तैयार हैं? तो हम ये कहेंगे, आप समझो कि खरीदार यहाँ बैठे हैं। उदाहरण के लिए आप कहते हो कि आज सोना 50,000 में चल रहा है, लेकिन अगर वो सिर्फ एक दिन के लिए 25,000 हो जाए तो क्या आप उसे खरीदोगे? उदाहरण के लिए मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ, आप हाँ कहते हो, शायद मैं उसे खरीद लूं। आप उसे नहीं खरीदोगे। दुनिया के बहुत सारे लोग उसे खरीदने के लिए पागल हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कीमत गिर रही है तो हमें वो कम दाम में मिल रहा है और हम उसे खरीदेंगे। जब भी कोई संपत्ति खरीदी जाती है तो सीधा सा अर्थशास्त्र, जब भी कुछ खरीदा जाता है तो बाजार में हर चीज का लिमिटेड सप्लाई होता है। जब हम शेयर खरीदने की बात कर रहे हैं तो शेयर अनलिमिटेड नहीं है, सोना अनलिमिटेड नहीं है, तब सीधा डिमांड और सप्लाई का सिद्धांत काम करता है। जैसे ही वो खरीदा जाता है कि तुरंत डिमांड 12h गई है। डिमांड ये है कि हम उसे खरीदेंगे और सप्लाई कम हो गया है तो कीमत 12h जाती है। तो सपोर्ट क्या है? जहां खरीदार बैठे हैं और कब कीमत बढ़ेगी। अब आपने उसे खरीद लिया है। मान लो 50,000 कीमत है, आपने 25,000 में सोना खरीदा, अब सोना 70,000 का है। तो किसी समय व्यक्ति प्रॉफिट बुक कराना चाहेगा कि कीमत बाज गई है, अब हम उसे बेचते हैं। जैसे ही हम बेचते हैं कि तुरंत बाजार में सप्लाई आ जाएगा। पहले सप्लाई कम था, अब सप्लाई आ गया है। जैसा सप्लाई आता है कि तुरंत कीमतें नीचे जाती हैं, इसलिए कीमत नीचे जाती है। ये सीधा तर्क है। तो सपोर्ट क्या है? जहां खरीदार बैठे हैं। रेजिस्टेंस क्या है? जहां बेचने वाले बैठे हैं। जब भी कुछ बेचा जाता है तो उसकी कीमत नीचे जाएगी। उदाहरण, आज आपके आसपास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी जो बिक रही हैं। आपके पास भी एक घर होगा जो बिक्री के लिए होगा। अब हर कोई कहेगा कि हमें घर बेचना है। अगर हर कोई घर बेचना चाहता है और कोई खरीदार नहीं है तो क्या होगा? चलो कहते हैं कि आप 1 करोड़ के घर में रहते हो। उदाहरण के लिए आप 10 करोड़ के घर में रह सकते हो, तो आप 1 करोड़ के घर में रहते हो। पड़ोसी का घर भी 1 करोड़ का है। आप कहो चीज